सो लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करेंगे कि पाइथन है क्या चीज़ है, पाइथन किस लिए इस्तेमाल होती है और हमें क्यों पाइथन सीखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन क्या है जी? पाइथन एक जनरल पर्पस डायनामिक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस होने का मतलब क्या है कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने जी वेबसाइट डेवलप करनी, तो हम पाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है, कोई गेम डेवलप करनी है, तो भी हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जी मैथमेटिक्स की प्रोग्रामिंग करनी है, हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डाटा साइंस की प्रोग्रामिंग करनी है, हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जी ऐसे ही जनरल पर्पस प्रोग्राम बनाना है, मैं कहता हूँ जी मैं नाम दूं जी इसका क्या नाम है, जवाद का नाम दूं और साथ में इसकी सैली का नाम दूं जी शाजिया। ठीक है, और प्रोग्राम मुझे बताए कि इनकी लव कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, तो वो भी पाइथन में किया जा सकता है। ठीक है, अब पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो इंटरप्रीटर को इस्तेमाल करती है एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंटरप्रीटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम की ट्रांसलेशन करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पाइथन इजी टू लर्न है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और कौन सी है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन हमारी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, पाइथन का सिंटैक्स जो है ये डायनामिक होता है। ठीक है, डायनामिक कैसे होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, पाइथन को इसलिए नहीं बनाया गया कि पाइथन एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी HTML है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS है जी, जावास्क्रिप्ट है जी, तो तीनों का मकसद एक ही है, वेबसाइट बनाना। अब आप HTML में वेबसाइट बनाए के बगैर या वेब एप्लीकेशन के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन का कोई टिपिकल एरिया नहीं है। पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल होती है, पाइथन मशीन लर्निंग में भी इस्तेमाल होती है, डेटा साइंस में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, सो पाइथन एक बहुत ही पावरफुल किस्म की लैंग्वेज है। पाइथन की डिबगिंग और डेवलपमेंट फास्ट है क्योंकि इसमें इंटरप्रीटर नाम का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे ही आप लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उसी वक्त वो कंपाइल होता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा पाइथन का वेब एसेट्स बेशुमार है। ठीक है, वेब एसेट्स क्या होता है? ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दीजिए कि हम जी लव कंपैटिबिलिटी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो दो बंदों का नेम, एज और सेक्स ले और हमें बताए कि क्या ये आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। या हम जी एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम एडवांस्ड कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जी। अब कैलकुलेटर में हम क्या कहते हैं जी, हम डेरिवेटिव भी निकालें, इंटीग्रेशन भी निकालें और मैथमेटिक्स का हर काम करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, अब नॉर्मली तो कैलकुलेटर ऐसा नहीं करता, तो इसके लिए अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं कि अगर मैं गूगल पे अभी जाके लिखूं एडवांस्ड कैलकुलेटर इन पाइथन, तो मेरे सामने 10,000 प्रोग्राम बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा इसका लर्निंग सोर्स है। ठीक है, और सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, यानी फ्री हैं। ठीक है, पाइथन की जो वेब लाइब्रेरी है, क्योंकि पाइथन कोई आज की नहीं बनी हुई है, 1980s में बनी है, 1980 में। ठीक है, 1980 से अनवर्ड अभी तक आप देखें तो ये 44 ईयर्स का टाइम बनता है और 44 ईयर्स में हजारों लाखों प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम बना के इसके ऑनलाइन किए हुए। ठीक है, कोई भी टॉपिक जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हजारों लोगों ने उस पर पहले भी काम किया हुआ है। तो इसलिए ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है, इसकी लर्निंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। और इसके अलावा क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, आई मीन किसी किस्म का कोई सिंटैक्स नहीं, किसी किस्म की कोई कोड में रिस्ट्रिक्शन नहीं, बड़ी आसानी से आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है,
और प्रोग्रामिंग के अलावा पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है जी? एक लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पर जी ऑरेकल। ऑरेकल किस लिए होती है जी? डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए। मिसाल के तौर पर एक शॉप है, एक जनरल स्टोर है, आप उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक बड़ी फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेटाबेस। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑरेकल की लैंग्वेज चाहिए। आप ऑरेकल अगर आप ओरिजिनल वर्जन परचेज करेंगे तो $1000 से ऊपर का है, ठीक है। और अगर आप ओरिजिनल वर्जन नहीं परचेज करते और उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देते हैं किसी को क्रैक्ड वर्जन के ऊपर, अगले बंदे को आप सॉफ्टवेयर लगा के देंगे, जैसे ही वो ऑनलाइन होगा ऑरेकल वाले पीछे से उसे बंद कर देंगे, ठीक है। क्यों? कि वो तो आपने इलीगल वर्जन पे काम किया हुआ होगा, ठीक है। जबकि पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, ये मुफ्त है। जो लाइब्रेरीज की चाहिए आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसमें काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये भी पाइथन की सक्सेस का एक बायस है, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा पाइथन में क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के ऑप्शन दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा वेब डेवलपर है, तो उसने पाइथन में कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है और उसने जी अपनी एक लाइब्रेरी बना ली है, ठीक है, अपना एक कोड बना लिया, वो पाइथन पे अपलोड कर देगा, वो भी आपका काम करेगा, ठीक है। अब पाइथन के बेसिक सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसे कहते हैं जी? वे, ग्रामर, मेथड ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स, ठीक है। हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक बाकायदा सिंटैक्स है। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने ये एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है डिफाइन फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट। कोई किसी किस्म का मैंने पंक्चुएशन नहीं रखी हुई, कोई कॉलन नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये पाइथन का कोड है, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अगर यही कोड में C++ में करता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? यूं करना पड़ता, वाइट फंक्शन नेम माई फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर ब्रेसेस स्टार्ट, एंड यहां पर मैं कहता जी प्रिंट f डबल कोट्स \n। अब ये सब कुछ सिंटैक्स है, ये ग्रामर है। प्रिंट एफ के बाद डबल कोड लगाना, \n लगाना, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहता जी कि हमारे पास जी क्या कर दो, %d कर दो। किस चीज़ को %d करो? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी सम को %d कर दो। सम एक इंटीजर है, उसका मुझे रिजल्ट देना, ठीक है। और ऊपर में कहता सम इज इक्वल टू a प्लस b। इससे पहले भी मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ता कि इंटीजर सम भी एक चीज है। अब जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी उसके आखिर में मैंने सेमी कॉलन लगाया। जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी वो मैंने छोटी ABC में लिखी, ठीक है। हर स्टेटमेंट को लिखने का एक पैटर्न है, एक प्री डिफाइंड स्टाइल है। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो C++ में नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड पाइथन में देखें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो गन मन करना है वो करें। छोटी ABC में लिखें तब भी लेगा, बड़ी ABC में लिखें, ठीक है। तो इसकी कोडिंग या इसका सिंटैक्स इंतहाई आसान है, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक स्पेस छोड़ दी तो प्रोग्राम एरर दे देगा, कभी भी नहीं देगा। छोटी ABC में लिखा तब भी प्रोग्राम चलेगा, बड़ी ABC में लिखा तब भी प्रोग्राम चलेगा। किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पाइथन के सेंसिटिव है, जैसे C++ के बारे में मैंने बात की कि C++ में आप छोटी ABC में कोड करते हैं,
जावा में आप छोटी एबीसी में कोड, दैट इज केस सेंसिटिविटी। लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव कैसे है? पाइथन में वेरिएबल के लिहाज से केस सेंसिटिविटी होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसका नाम आपने रखा नेम, छोटी एबीसी में, और एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया, उसका नाम आपने रखा कैपिटल NAME। अब कंप्यूटर पहचान करेगा कि ये वाला नेम और ये वाला नेम अलग अलग है, ये वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है। ठीक है, बस पाइथन में सिर्फ इतनी सी आपके पास होता है कोड की रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, या सिंटैक्स। उसके बाद पाइथन की जो स्टेटमेंट्स है वो कैसी हैं? जैसे ये जी, इफ, अदरवाइज, फॉर, व्हाइल, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। ठीक है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अब पाइथन के फीचर्स, ठीक है, पाइथन के फीचर्स क्या है? नंबर 1, पाइथन इज इजी टू लर्न। इजी टू लर्न करने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे C++, C#, जावा, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, इनकी तरह पाइथन में कोई खास सिंटैक्स नहीं है। पाइथन एक बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव नेचर की लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कोड सिंटैक्स होता है, स्टेटमेंट को आपने बिल्कुल उस सिंटैक्स के मुताबिक लिखना होता है, उसके इर्द गिर्द लिखना होता है, उसके अलावा नहीं लिख सकते। पाइथन में आप क्या करते हैं? स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करके, जैसे अंग्रेजी लिखी हुई होती है उस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसकी कंपाइलेशन की जरूरत नहीं, हर स्टेटमेंट रैपिड टेस्ट होती है और उसी वक्त मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ये। ठीक है, पाइथन ओपन सोर्स है, अभी बात हुई कि ये फ्री है। एक्सटेंसिबल है, ये क्या होता है? ठीक है, मिसाल के तौर पर आप पाइथन में काम कर रहे हैं, आपको पाइथन नहीं आती है, आपको C++ आती है, आपको C# आती है। ठीक है, आप C# का कोड लिखें या C++ का कोड लिखें और लाके पाइथन के कंपाइलर में पेस्ट कर दें, वो खुद ही पाइथन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन में ये एबिलिटी भी पाई जाती है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज के कोड को एक्सटेंड कर लेता है अपने स्टाइल में। उसके बाद जी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे मैंने पहले भी बात की कि पाइथन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स पहले से अवेलेबल है। GUI की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकता है। अब GUI किस लिए होता है जी? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, मोबाइल की एप्स बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे TK इंटर है, PyQt है। ठीक है, डेवलपर इन्हें इस्तेमाल करते हैं GUI एप्लीकेशंस बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल और इंटीग्रेटेड दोनों आपस में एक ही किस्म का रिलेशन रखते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आपको पाइथन आती है, C++ नहीं आती, आप पाइथन का कोड C++ में डालेंगे, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, यानी C++ को पाइथन में डाला जा सकता है और पाइथन को, ठीक है, एम्बेडेबल है। ठीक है, एम्बेडेबल का मतलब क्या होता है कि हम जी किसी दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पाइथन का कोड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, PHP में, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, पाइथन डायनामिक मॉड्यूल एलोकेशन करती है, वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं। मिसाल के तौर पर पाइथन की लाइब्रेरीज के नाम क्या होते हैं? NumPy, पैंडाज, जेंगो, फ्लास्क, इस तरह और भी बहुत सारी हैं, आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, वो स्टाइल है, वो स्टाइल होने का मतलब है कि किसी टिपिकल डोमेन में प्रोग्रामिंग इसमें नहीं की जाती। ठीक है, हर फील्ड की प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर सकते हैं, जनरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी है, पहले भी डिस्कस हुआ कि पाइथन जो है इसके बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, उससे आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है और न्यू लर्नर के सीखने में बड़ी आसानी होती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, पाइथन क्योंकि इस वक्त की जॉब मार्केट के बिल्कुल मुताबिक है। ठीक है, आजकल किस चीज़ का दौर है? डेटा साइंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ठीक है,
वेबसाइट डेवलपमेंट का दौर है और इन सारी फील्ड्स में पाइथन की प्रोग्रामिंग काम करती है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए पाइथन की प्रोग्रामिंग काम करती है, तो आजकल हाई डिमांड है इसकी। ठीक है, अगर आप पाइथन को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे, बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ये सर्विसेज देके पाइथन की प्रोग्रामिंग की अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको आपने मेहनत से सीखना है ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप पाइथन को यूज करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, पाइथन बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका कोड फास्ट है और मोर एफिशिएंट है। फिर उसके बाद जी पाइथन को मशीन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग के लिए। इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो numpy, pandas, स्टैटिक, टेंसरफ्लो और भी बहुत सारी हैं। ठीक है जी, अब जी पाइथन कहाँ इस्तेमाल होती है? अभी ऊपर वाले टॉपिक में जो बातें डिस्कस हुई तकरीबन वही बातें। नंबर 1, पाइथन को आप डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेटा साइंस के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उनके नाम है numpy, pandas और मैटलिब। ठीक है, पाइथन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए PyQt और कांटर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है। पाइथन कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है, यानी डॉस बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज हैं रिडक्शन और पाइपिंग। पाइथन को मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज हैं कीवी और बीवेयर। ठीक है, पाइथन को आप सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन के जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो है टेंसरफ्लो, केरस और पाइटॉर्च। पाइथन को वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप HTML और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो HTML जावास्क्रिप्ट की बजाय पाइथन के अंदर जेंगो और फ्लास्क दिया गया है, आप इनको इस्तेमाल करके भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन को एंटरप्राइज सॉल्यूशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन कैड जैसी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑटोकैड और ब्लेंडर जैसी एप्लीकेशन के अंदर भी पाइथन की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट अवेलेबल है। फिर जी मशीन लर्निंग के लिए पाइथन इस्तेमाल होती है। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग के लिए OpenCV और स्काईकिट इमेज नाम की पाइथन लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन की PyArduino और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नाम की लाइब्रेरीज काम करती हैं। और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए numpy और SkyPy और pandas की लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एजुकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, टीचिंग की प्रोग्रामिंग के लिए भी पाइथन इस्तेमाल हो रहा है। टेस्टिंग के लिए PyTest नाम की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। यूनिट टेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी भी इस्तेमाल होती है। गेम प्रोग्रामिंग में भी पाइथन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए पाइथन का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है पाईगेम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी पाइथन इस्तेमाल होती है। नेटवर्किंग के लिए भी पाइथन इस्तेमाल होती है। डेवलपर एप्स बनाने के लिए भी पाइथन इस्तेमाल होती है। फाइनेंस की प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन में पैंडास, स्काईकिट लर्न और स्टैट्स मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। ऑडियो और म्यूजिक की एडिटिंग के लिए भी पाई ऑडियो नाम की लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। पाई म्यूजिक नाम की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। राइटिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए वेब स्क्रिप्टिंग और डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जी। पाइथन जो है ये किसने डेवलप की? तो ये ग्वाइडो वैन रोसम नाम का एक बंदा था, इसने 1980 में पाइथन को डेवलप किया। ठीक है, कहाँ पे जी? ये नीदरलैंड के अंदर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, इस बंदे ने किया क्या है? इस बंदे ने, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट था। ठीक है, इसने C++, अगोल, स्मार्टॉक, यूनिक्स, शेल, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको महारत थी। इसने क्या किया जी? इन सारी लैंग्वेजेस को मिक्स किया, ठीक है, और एक खिचड़ी सी बना दी और उसका नाम इसने क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। ठीक है, इसीलिए ये क्या एक्सटेंसिबल है, इंटीग्रेटेबल है, कि ये हर लैंग्वेज को पहचानती है। ठीक है,
तो क्योंकि उस वक्त सी प्लस प्लस का दौर था 1980s में, तो पाइथन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है उस वक्त, ठीक है। कुछ लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग की है, ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस जावा के पीछे थे, क्योंकि उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ये तो 2021-2022 की बातें हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाले कॉन्सेप्ट सामने आए हैं तो पाइथन भी दोबारा से सामने आ गई है, ठीक है। पाइथन कॉपीराइटेड है, इसको पर्ल जैसे पर्ल लैंग्वेज है, पाइथन जो है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस के साथ आपको फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद जी पाइथन की फेमस लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, अभी भी डिस्कस हुई हैं पहले भी। तो वेब डेवलपमेंट के लिए हम जेंगो, फ्लैश, पैरामिड और चेरीपाई का इस्तेमाल करते हैं। जीयूआई की प्रोग्रामिंग के लिए टीके, पाईजीटीके, पाईक्यूटी, पाईजेएस का इस्तेमाल करते हैं। मशीन लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, स्कैटिकलर्न, मैथलिब और स्काईपाई का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स की प्रोग्रामिंग के लिए नमपाई और पैंडास का इस्तेमाल होता है। ब्यूटीफुल सोप नाम की एक लाइब्रेरी है, ये बिल्कुल HTML की तरह है, ठीक है। रिक्वेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है जो HTTP की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है। SQL अल्केमे नाम की एक लाइब्रेरी है, डेटाबेस बनाने के लिए है। कीवी नाम की लाइब्रेरी है जो मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पाई गेम है गेम्स बनाने के लिए, पाई टेस्ट है टेस्टिंग के लिए, और जेंगो है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। फास्ट API है APIs बनाने के लिए। स्टिमलेट नाम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए। NLTK है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि पाइथन क्या है, पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए, और पाइथन को हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल